दोस्तों जय माता दी। आज हम मौजूद बाटी शीतला चौकिया धाम जौनपुर जिला के बहुत फेमस स्थान है। और अगर अब हम अवधी भाषा में वीडियो रिकॉर्ड करत बाटी कि हमरे कुछ लोग कहन कि यार अवधी में बनावा करा वीडियो, काहे जो नहीं के खड़ी हिंदी बनावत है। खड़ी हिंदी तो हम कहा चला ठीक है भाई, आप लोग आइडिया देते हैं तो कुछ प्रयास किया जाए, अवधिये चले दे। तो शीतला चौकिया धाम जौनपुर में मौजूद बाटी और ये हमरे गुरु जी हैं जो सेवक हैं, पुजारी हैं मंदिर के। तो इनसे आज पूछब कि शीतला चौकिया धाम के इतिहास का है, कैसे नींव पड़ा और कुछ चमत्कारिक घटना जवन घटी होए और कुछ जवन जनता जाने और आए के दर्शन करे, आस्थक माने। थोड़ा गुरुजी बताओ कुछ एक इतिहास के बारे में। ये मंदिर तो पहले गुरुजी अपन परिचय बता दें आप थोड़ा से, हम तो बताइए। हमारा नाम शिव कुमार पंडा, पुजारी श्री शीतला जी महारानी शीतला चौकिया धाम जौनपुर। और जैसा कि आपने पूछा है कि मंदिर के बारे में, तो ये मंदिर जो है मोहम्मद शाह सरकी के शासनकाल का है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर मंदिर के अंदर दो मूर्तियाँ विराजमान हैं जिनको बड़ी माता और छोटी माता के नाम से जाना जाता है। अच्छा। एक मूर्ति दृश्य है और दूसरी मूर्ति ठीक मूर्ति के दाहिने साइड अदृश्य रूप में उसी अंदर स्थापित है। तो बड़ी माता की जो मूर्ति है, इसी सामने जो कुंड दिखाई पड़ रहा है, हाँ। इसी कुंड से प्राप्त हुई है। यहाँ देवचंद नाम के एक माली थे, उनको स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ, पहले ये पूरा जंगल टाइप एरिया था। अच्छा, चारों तरफ भीटा थे बड़े बड़े, तो और लोग यहाँ गाय बकरी भेड़ भैंस अपना चराते थे। तो उनको स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ तालाब में पड़ी हूँ, मुझे निकालो और मेरी तुम अपने हाथ से स्थापना कर दो। तो स्वप्न, क्या नाम है उनका जिनका ऐसा है? देवचंद नाम माली था, देवचंद माली थे। हाँ, देवचंद माली। हाँ, और उन्हीं के नाम से इस ग्राम पंचायत का नाम भी आज है देवचंदपुर। अच्छा, ये ग्राम पंचायत देवचंदपुर है। देवी जी के नाम से ये पूरी एरिया मशहूर है, इसको शीतला चौकिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन कागज में हर जगह आप देवचंदपुर पाइएगा। गुरुजी मोबाइल तरफ देखते हुए थोड़ा बोलेंगे तो दर्शक फेस टू फेस हो पाएंगे। तो ये उनको स्वप्न हुआ कि मैं इसी तालाब में हूँ और मुझे निकालो। तो स्वप्न की बात लोग अमूमन भूल जाया करते हैं, वो भी भूल गए। एक दिन जैसे भोर में कोई उनको उठाया कि अधिशक्ति कि चलो मैं बता रही हूँ कि मैं कहाँ, तुम मुझे मैं कई दिन से आपको कह रही हूँ निकालने के लिए, मुझे नहीं निकाल रहे, चलो मैं बताती हूँ मैं कहाँ हूँ, निकालो। तो पहले इस तालाब की चौड़ाई, इस मंदिर के सामने एक नीम का पेड़ है, इसका भी कोई इतिहास नहीं बता सकता कितने साल पुराना है ये। अच्छा। मैं अपने पिताजी से पूछता था कि ये पिताजी ये नीम का पेड़ कहे, मैं भी अपने बचपन से को इसी तरह देख रहा हूँ इसका। अच्छा, अभी वो नीम का पेड़ हम आप लोगों को दिखाएंगे जो गुरुजी बता रहे हैं। तो जैसे ही तालाब में कुछ दूर गए तो वो मूर्ति पैर से टकराई और उन्होंने मूर्ति को उठाया और इसी तालाब के किनारे एक बेदी बना करके स्थापित कर दिया। ये पूरा पहले जौनपुर स्टेशन से लेकर के ये पूरा जंगल टाइप एरिया ही थी और यहाँ पर कदम और इमली पेड़ की बहुतायत थी। तो कदम का पेड़ और इमली पेड़ बहुत ज्यादा यहाँ रहा, गुरुजी बतावत है। तो जब मोहम्मद शाह सरकी का शासन काल आया तो जौनपुर में गोमती नदी के किनारे एक प्रेमराजपुर मोहल्ला है और वहाँ जो है कि एक शीतला जी का मंदिर था। तो वो जब उस मंदिर को तोड़वाने लगा तो यहाँ की धर्म प्रेमी जनता ने किसी तरह मूर्ति को सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया रात बिरात। और उनको ये पता था कि यहाँ, क्योंकि ये जंगल टाइप एरिया थी, उनको ये पता था कि यहाँ एक देवी जी की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को ला करके इसी मूर्ति के बगल में स्थापित कर दिया, जिनको आज बड़ी माता छोटी माता के नाम से जाना जाता है। और मूर्ति के बारे में, यहाँ दक्षिण मुखी मूर्ति है। दक्षिण मुखी शीतला बसे चौकिया धाम, जो मन से सुमिरन करे पूर्ण हो सब काम। यहाँ मूर्ति स्थापित होने के संबंध में एक कहानी है कि मूर्ति जब कारीगर स्थापित करते थे तो जैसे पूर्व दिशा में स्थापित करते, रात की मूर्ति स्वयं गिर जाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी तरह पश्चिम दिशा में स्थापित हुआ, उत्तर दिशा में, जब दक्षिण दिशा में मूर्ति का मुंह स्थापित हुआ तो मूर्ति स्टैंड हो गई। अच्छा। इसलिए यहाँ दक्षिण मुखी शीतला है। और यहाँ जो है एक जमींदार थे लाला बिहारी लाल, उनको कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने देवी जी से मन्नत माना कि अगर मेरा वंश चल गया तो मैं आपका मंदिर प्लस बाउंड्री
और ये आपके मंदिर के बगल में एक ये सामने जो भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान। हाँ, ये इस मूर्ति का स्थापना, और आपका तालाब को पूरा पक्का करा दूंगा। उस जमाने में जबकि कोई साधन नहीं था, इतने बड़े बोट आप देख लीजिए कि इसको 50 आदमी नहीं उठा सकते इस बोट के, ये पत्थर की बोट है। अच्छा। इसको उस जमाने में आदमियों ने चढ़ाया है, और साले पत्थर यहाँ नाव से आए हुए, गोमती नदी से, चुनार से नाव द्वारा यहाँ गोमती नदी में। जो पटिया जो टिकी बा एकर बात बता दो। इतनी बड़ी पटिया आप नहीं मिलेगी इस समय। हाँ। तो उन्होंने 1.25 लाख रुपया उस समय चांदी का रुपया निकाल कर अंगाउट रखा था, और माई की कुछ देवी जी की ऐसी कृपा हुई कि 1 साल में ही उनके घर ऐसी शुभ सूचना मिली कि हाँ आपके घर में बच्चा, पुत्र की प्राप्ति हुई। हाँ, तो उन्होंने जो है तब ये उसी पैसे से ये अच्छा, आज उनका घर है यहाँ इस जौनपुर, और ये मंदिर उनके परिवार देख रेख कर, उस मंदिर से इस मंदिर से अलग व्यवस्था है विष्णु भगवान। अच्छा, उनके परिवार के लोग देख रेख में भी इस मंदिर की देख रेख व्यवस्था विष्णु भगवान की वही उनके परिवार वाले ही आज भी करते हैं। अच्छा, सेवा सत्कार पूजा चढ़ावा सब कुछ। हाँ, नहीं, सेवा उनसे चढ़ावा से मतलब नहीं है। अच्छा। यहाँ पुजारी नियुक्त है, उनके भोजन आज की व्यवस्था उसी चढ़ावे से होती है, भगवान की पूजा आज की व्यवस्था उसी चढ़ावे से होती है। और ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध देवी तीर्थ है, और ये 7 बहनों में छोटी हैं और कुंवारी हैं, इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं तो पहले यहाँ दर्शन करने के बाद ही कहीं जाएं, वरना उनका दर्शन पूजा अधूरा माना जाता है। इसलिए आज भी जो विंध्याचल, मैहर, चित्रकूट चाहे जहाँ जाना चाहते हो, सबसे पहले यहाँ आते हैं, हमको पता। हाँ, और यहाँ आने के बाद तब कहीं अन्यत्र जाते हैं, तब उनकी वो दर्शन पूरा माना जाता है। और कुछ विशेष बातें गुरुजी जो लोग न जानते हो, आप इतिहास बताना चाहें? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं कि जो लोग न जानते हो, सारी चीज़ें ऑन पेपर भी है। नगर पालिका में जो जौनपुर का, उसमें भी देवी जी का जिक्र किया गया है जौनपुर इतिहास में, तो लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो मेन बात यही है। अच्छा। हाँ, तो कितने साल हो गया लगभग इस सन 1535 के आसपास का इतिहास मिलता है इसका। 1535 के आसपास इसकी नींव डाली गई। हाँ, उस समय का इतिहास है देवी जी के मंदिर का। आज 2023, 1500। अरे मोहम्मद शाह सरकी का शासन काल उसी समय था, आप समझ लो, उसी समय से। अब जैसे जैसे आबादी होती गई, लोग आते गए, वैसे वैसे मंदिर का विकास होता गया, वैसे वैसे जैसी मन्नतें लोग की पूरी हुई, वैसे वैसे कुछ न कुछ हर भक्त कराते चले जा रहे हैं।